हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम रेड नोटिस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2021 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और यह एक जनरल और उसकी रानी की प्रेम कहानी के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि यह एक सामान्य प्रेम कहानी है जहां दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है 3 सोने के अंडे। हम देखते हैं कि शादी के दिन जनरल ने रानी को 3 सोने के अंडे उपहार में दिए थे, जिसका मूल्य आंकना बहुत मुश्किल है। सालों तक लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को 2 अंडे मिल जाते हैं। तीसरा अंडा और एफबीआई की एंट्री। लेकिन तीसरा अंडा कहाँ है? यह अब भी एक रहस्य है। 2021 में उन 2 अंडों में से एक बाजार में लाया गया था और दूसरा एक संग्रहालय में रखा था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक नकली सोने का अंडा बना रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एफबीआई टीम संग्रहालय में आई है, जहां एक सोने का अंडा रखा हुआ है। ऑफिसर जॉन और उसका साथी इस एफबीआई टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। जॉन का साथी संग्रहालय के मैनेजर को तुरंत संग्रहालय खाली करने का निर्देश देता है, क्योंकि उनके पास जानकारी थी कि कोई चोर या अंडा चुराने वाला है जो संग्रहालय में रखा है। जॉन अंडे की जांच करता है और कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और यह नकली है। मैनेजर उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और हंसकर बात को टाल देता है। ठीक तभी जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर अंडे पर डाल देता है। हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पड़ते ही अंडा पिघलने लगता है। जॉन का साथी जल्दी से संग्रहालय को सील करने को कहता है और तभी हम उस चोर को देखते हैं जो सब कुछ देखकर वहां से भाग जाता है। जॉन और उसकी पूरी टीम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि चोर बहुत चालाक है। वह सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और पूरी एफबीआई टीम हार जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कुछ घंटे बाद की घटना, जहां चोर को एक यार्ड में जाते हुए देखा जाता है जो एक जहाज पर चढ़ रहा था। जब वो अंडे को बैग से निकालता है तभी अचानक पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। चोर समझ जाता है कि जॉन पूरी टीम लेकर उसे पकड़ने आया है। जॉन चोर को बताता है कि उसने जब से चोरी करना शुरू किया है तभी से वो उसका सारा इतिहास जानता है। उसके पास चोर का पूरा इतिहास मौजूद है। चोर उससे पूछता है उसे ये सब कैसे पता। जॉन उसे बताता है कि उसका एक साथी है जो उसे सारी जानकारी देता है और चोर के बारे में सारी जानकारी भी उसी साथी ने दी है। इसके बाद उस चोर को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि वो फिर से भाग ना सके। जॉन एक ऑफिसर को उस अंडे की जिम्मेदारी देता है और तभी पता चलता है कि वो साथी जो जॉन को सारी जानकारी देता था वो खुद एक चोर है। वो असली अंडे को एक नकली अंडे से बदल देता है और वहां से भाग जाता है। अगला दृश्य कुछ घंटे बाद का है। जॉन का साथी बताता है कि गाड़ी में मिला अंडा नकली था। वो बताता है कि उसे शक है इन सब के पीछे जॉन का हाथ है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। जेल पहाड़ों के बीच स्थित है और वहां चोर भी मौजूद है। चोर जॉन को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद चोर जॉन को बताता है कि मिस्र के एक बिल्डर ने एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी में 3 सोने के अंडे ही रखना चाहता है और जो ये काम कर पाएगा वो उसे मोटी रकम देगा। ये सुनकर जॉन उससे तीसरे अंडे के बारे में पूछता है, क्योंकि उस तीसरे अंडे के बारे में कोई नहीं जानता था। चोर जॉन को कहता है कि फिलहाल वो दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा है जो एक आर्ट डीलर के पास है और वो उसकी विला की एक दीवार में रखा है। वो जॉन को बताता है कि आर्ट डीलर को एंटीक चीजें जमा करने का बहुत शौक है और जल्द ही उसके विला में एक ग्रैंड पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में सब मास्क पहनकर आते हैं और कोई अपना चेहरा नहीं दिखाता। तभी चोर सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और तभी एक कैदी उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। जेल ऑफिसर उनकी लड़ाई देखकर उन्हें रोकने आते हैं और इसके बाद उन्हें उनके सेल में भेज देते हैं। यहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात उस महिला से होती है जो जॉन को सारी जानकारी देती थी, जो जॉन को फंसाने के लिए उसके साथ चोरी करती थी। वो बताती है कि वो तीसरे अंडे के लिए यहाँ आई है जिसकी जानकारी सिर्फ चोर को है। वो चोर को एक प्रस्ताव देती है कि अगर वो उसे तीसरे अंडे तक ले जाए तो वो उसे जेल से निकाल देगी और साथ में 10% शेयर भी देगी। लेकिन चोर जॉन को मना कर देता है और वो महिला उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। आखिरकार जॉन उस चोर को कहता है कि वो उसे पकड़कर खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो दोनों का मकसद सफल हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को पार्टी की याद दिलाता है और वहां से निकलने के लिए जल्दी से एक प्लान बनाने को कहता है। अगले दिन वो चोर जॉन को प्लान के बारे में बताता है, जो एक आसान प्रक्रिया थी। सबसे पहले वे एक छोटा विस्फोट करके चारों ओर धुआं कर देते हैं। फिर वे मुख्य गेट तक आते हैं जहां उनके पास एक कार्ड था। ये कार्ड चोर ने उस समय लिया था जब जॉन के साथ मारामारी के बाद ऑफिसर उन्हें वापस लेकर जा रहे थे। अगले दृश्य में जेल की दीवार तोड़कर वे अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहां कुछ ऑफिसर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत बाधा डालते हैं, जहां जॉन की जान संकट में पड़ जाती है।
लेकिन वो बच जाता है। आखिरकार वे हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम बिशप को देखते हैं, जो FBI टीम के ऑफिसर के साथ बैठकर कंप्यूटर इस्तेमाल करके उसका सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। इसके बाद वो FBI एजेंट को जॉन और उस चोर के भागने की खबर देता है और बताता है कि वे रात को आर्ट डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। चोर और जॉन अपने बनाए प्लान के मुताबिक उस आर्ट डीलर की पार्टी में जाते हैं। वहां चोर जॉन को अपना प्लान बताता है कि उन्हें विला के गार्ड और कैमरामैन से बचते हुए उस दीवार तक पहुंचना है, जो ऐसी तकनीक से बनी है कि ये केवल आर्ट डीलर की आवाज और चेहरा देखकर ही खुलती है। इसके बाद वो बताता है कि उस विला के दरवाजे पर एक गुप्त पासवर्ड भी है, जिसके लिए उन्हें उसका फोन और थंबप्रिंट चुराना होगा। इसके बाद का दृश्य पार्टी का है। हम देखते हैं वे दोनों किसी भी तरह पार्टी में आ जाते हैं। चोर जॉन को कहता है कि वो मोबाइल चुराए और वो किसी तरह थंबप्रिंट का इंतजाम करेगा। तभी जॉन वहां बिशप को देखता है। चोर जॉन को उससे मिलने जाने से मना करता है। जॉन उसे इस तरह नाचने का प्रस्ताव देता है जिससे डीलर एशियालू हो और इधर चला आए, ताकि वे उसका फोन चुरा सकें। वही होता है और जॉन चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है और पता चलता है कि चोर भी उसका थंबप्रिंट लेने में सफल हो गया है। वे गार्ड से बचकर उस आर्ट डीलर के बेसमेंट में आते हैं और उसके फोन और थंबप्रिंट की मदद से वो दरवाजा खोल लेते हैं। उनके अंदर आने से पहले ही FBI एजेंट्स उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन जॉन FBI एजेंट को धक्का देकर चोर के साथ अंदर चला जाता है। वहां वे अंडा देखते हैं और साथ में बिशप को भी देखते हैं, जो पहले ही वहां मौजूद था। इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू होती है, जहां वे दोनों बिशप से नहीं जीत पाते। बिशप उन्हें पकड़ लेता है। तभी वो डीलर अपने साथी के साथ वहां आता है और पता चलता है कि बिशप उसके साथ मिलकर काम कर रहा था और ये सब कुछ उनका प्लान था ताकि उन्हें यहाँ लाया जा सके। अब वे उन्हें गुप्त जगह पर ले जाते हैं। वहां बिशप उस चोर को कहता है कि अगर वो तीसरे अंडे की जगह बताएगा तो वो उन्हें छोड़ देगा, और अगर वो तीसरे अंडे की जगह नहीं बताएगा तो वो जॉन को यातना देगा। बिशप तब जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और दोनों मिलकर उसे बहुत यातना देते हैं। ये देखकर चोर तीसरे अंडे की जगह बता देता है। वो बताता है कि अंडा मिस्र के काहिरा में है। बिशप जश्न मनाने के लिए काहिरा जाता है और चोर को बेहोश कर देता है। इसके बाद पता चलता है कि बिशप ने उसे भी डबल क्रॉस किया है और वो डीलर का अंडा लेकर भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस डीलर को होश आता है और वो देखता है कि सब कुछ खाली है। वो गोली चलानी शुरू कर देता है, जिसके कारण जॉन के हाथ में पड़ी हथकड़ी खुल जाती है। इसके बाद जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसके लिए उसे यातना दी गई है। तभी चोर जॉन को बताता है कि उसने बिशप को गलत जगह बताई है। ये सुनकर जॉन उसे भी आज़ाद कर देता है। वे किसी तरह वहां से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये एक स्टेडियम है जहां लड़ाई चल रही थी। एक तरफ डीलर नीचे से उनकी तरफ गोली चला रहा था और ऊपर से वे आक्रांत हो रहे थे, लेकिन वे दोनों किसी तरह वहां से निकल आते हैं। अगले दिन हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं, जहां जॉन बार बार उससे तीसरे अंडे के बारे में पूछता है और चोर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन चोर अब भी कुछ नहीं कहता। अब जॉन उसे भावनात्मक रूप से कहता है कि अगर वो उसकी मदद करता है और खुद को निर्दोष साबित करता है तो वो बिशप को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। ये बात सुनकर चोर उसे बताता है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब हिटलर का एक खास आदमी अंडे के बारे में जान गया था। वो अपना सारा सामान लेकर एक नाव के जरिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां लगभग 100 टन के करीब सामान था। बहुत लोग उसे और उसके सामान को ढूंढने लगते हैं। चोर बताता है कि उसके पिता उसे ढूंढने गए थे और उनके मारे जाने के बाद चोर बताता है कि उसे अपने पिता के ड्राइवर से एक घड़ी मिली थी जो वे मिस्र से लाए थे। ये असल में उस व्यक्ति की एक संपत्ति थी, जिससे उसे पता चलता है कि तीसरा अंडा कहीं दूर के जंगल में छिपा है। वे दोनों भी वहां पहुंचते हैं और घड़ी की मदद से एक गुप्त गड्ढा ढूंढ लेते हैं। चोर अपने पिता की घड़ी से दरवाज़ा खोलता है और वहां बहुत कीमती चीज़ें और कुछ एंटीक गाड़ियां देखता है। वहीं वे उस अंडे को भी देखते हैं। वे अंडे को लेकर जाने ही वाले होते हैं कि बिशप वहां आकर हाजिर हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसे उन पर शक था, इसलिए वो उनका पीछा करते करते यहाँ चला आता है। वो उन्हें अंडा देने को कहता है और ठीक तभी FBI एजेंट पूरी टीम लेकर वहां चली आती है। उनके हाथ से बचने के लिए वहां मौजूद एंटीक गाड़ी में बैठकर तीनों ही भाग जाते हैं और FBI टीम भी पुरानी गाड़ियों में उनका पीछा करती है। लंबी भागदौड़ के बाद वो एक झरने के बीच से बाहर आते हैं और FBI टीम पीछे रह जाती है। तब चोर बिशप को लेकर मजाक करता है कि उसके जेल जाने के बाद वो दुनिया का नंबर 1 चोर है। वो जॉन को बिशप से अलग करने को कहता है। तभी चोर को एक और झटका लगता है कि जॉन और बिशप शुरू से ही एक साथ काम कर रहे थे और तीसरे अंडे की जगह जानने के लिए उन्होंने दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। जॉन चोर को कहता है कि वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर एक बड़ा चोर बनना चाहता था। इसके बाद वे उस चोर को वहीं बांधकर चले जाते हैं। अगला दृश्य बदलता है और हम उस बिल्डर और उसकी बेटी की शादी देखते हैं। तीनों अंडे पहली बार एक साथ लाए जाते हैं। ये देखकर बिल्डर की बेटी बहुत खुश होती है।
इसके बाद हम जॉन और बिशप को देखते हैं। इन अंडों के बदले में उन्हें बहुत मोटी रकम मिलती है और तभी वो FBI एजेंट टीम लेकर आता है और इस बिल्डर को चोरी की चीजें खरीदने के आरोप में गिरफ्तार करता है। वे दोनों सब कुछ देखकर वहां से निकल जाते हैं। 6 महीने बाद हम जॉन और बिशप को एक यार्ड में लुत्फ उठाते हुए देखते हैं। ठीक तभी वो चोर वहां चला आता है और वे दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें खबर देता है कि FBI टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वे उसे फिर से जेल भेज रहे थे, लेकिन वो वहां से भाग आया है और यहाँ चला आया है। इसके बाद वो बताता है कि उसने उस FBI एजेंट को मोटी रकम के बदले उनके वर्तमान ठिकाने के बारे में बता दिया है। अब वे उसकी तरह ही खाली हाथ हैं। वो कहता है कि उसके पास एक और प्लान है जहां उन्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो CIA एजेंट उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जॉन पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में दोनों ही राजी हो जाते हैं और FBI के आने से पहले ही वे वहां से भाग जाते हैं। अगले दृश्य में उन्हें दूसरे शहर में देखा जाता है जहां वे नई चोरी के लिए तैयारी कर रहे थे। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।